एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को भी खारिज कर दिया है। 5 सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपनी वेबसाइट पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक जानकारियां प्रकाशित करने के आदेश भी दिए। बैंक की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का हवाला दिया और पूरी प्रक्रिया में नाम नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि डोनर की जानकारी बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखी जाती है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि जानकारियों को सील बंद लिफाफे में रखा गया है और मुंबई ब्रांच में जमा कराया गया है। हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे। हम चाहते थे कि एसबीआई दानदाताओं की जानकारी सामने रखे। आप आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? गौरतलब है, जून तक का समय मांगने पर शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि बीते 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। आपके आवेदन में इस पर कुछ नहीं कहा गया। बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी जानकारियां सील बंद लिफाफों में हैं। आपको केवल लिफाफों को खोलना है और जानकारी देनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। of India has filed, has filed details before us. Or whatever they have. In separate silos, if we can use that expression. Yes. The ministry has placed that, in a secured custody with us. We'll direct them to open it here right now, because since we were deciding a point of constitutional validity, we didn't consider it necessary either during the course of the hearing or thereafter. So we can ask them to open it, and we'll ask the Election Commission of India to divulge whatever there is, and we'll ask SBI to then divulge what we have asked them to do. Yes, Manoj, we'll do it. We'll send it to before us. Your Lordship. Mr. Sharma, whatever has been placed by you before us, in compliance with the judgment, we will direct that to be open right now. And Your Lordship directed us to give it to the ECI. So we'll give it to the ECI, or Your Lordship want us to file it directly in court? I think better through the ECI. No, you, Mr. Salve, you comply with the order of the court. To give it to the ECI. Whatever ECI has placed in the court. Already. We will direct that to be open. We'll ask our court to make a copy of it, a digitized copy for the safekeeping of the court. And then we will return it back to the rest. We'll return it back to ECI for them to upload it on their website. बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JP पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां की एसबीआई को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए।